Assalamu alaikum, guys. Hope you are doing well in your life and enjoying every moment which Allah gave you. So, let's start this video with some what is going in our society. So, हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है इस वक्त. So, जब मैं कल अपने रूम पे आ रहा था नमाज ख़त्म करके जुमा की, सो एक आदमी ने बोला कि वो बड़ा आदमी था लगभग. आई विल से द एज ऑफ दैट मैन वाज 40 years, above 40 you will say. And there was a student staying near my hostel. There is a library, so वो वहीं पे स्टडी कर रहा था नीट की. एंड वो बाहर निकला था. उस आदमी ने बोला कि ये जंप करने वाला था ब्रिज से. ही हैज़ वो ब्रिज के ऊपर चढ़ा था और सुसाइड का अटेम्प्ट करने के लिए तैयार था. बस उसने बोला कि मैंने इसे अपने पास लाया. मैंने बोला क्या हो गया. और फिर वो उस आदमी को बोला मैं थोड़ा उधर जाता हूँ. फिर उसने बोला कि ये कुछ गलत करने वाला है अपने साथ, प्लीज़ इसे इसकी मदद करो. सो वी वर देयर टू friends, me and the JNM student, that is Sahil. सो हमने क्या बोला, मैं उसके पास गया. मैंने भाई क्या हो गया आपको, वाई यू हैव पुल्ड दैट एक्शन. उसने बोला क्या यार मेरा टेंशन बहुत है क्योंकि मेरा नी. मैंने बोला कि भाई आप नीट पढ़ते हो. हाँ मैंने बोला. उसने बोला हाँ. मैंने बोला आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो इधर ही या कहीं और. उसने बोला मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ. मैंने बोला आपके पास फ़ोन है कुछ. आई विल कॉल योर पेरेंट्स और सम ब्रदर. आई विल टेल योर सिचुएशन दैट डोंट प्रेस हिम टू मच. दैट भाई जब उसके पास लाइफ नहीं होगी तो हाउ हाउ ही विल सर्वाइव, हाउ ही विल enjoy the life, and that will be the impact on his family as well. सो मेरे दोस्त का एक दोस्त था, वो लगभग नियर बाई विलेज का था. उसने बोला कि हाँ हाँ ये इधर ही पढ़ता है, प्लीज़ इसको हैंड ओवर करो लाइब्रेरी का. मैंने अब उसे अपने रूम पे भी लाया. मैंने बोला भाई उससे कुछ नहीं होता है, आप जाओ या ना जाओ, ज़िंदगी में एक ही काम नहीं रह गया. देर आर मोर अपॉर्चुनिटीज़ विच लाइफ गेव यू. सो आपको फिगर आउट करना है क्योंकि ये रास्ता अल्लाह ताला देता है, बस आपको मेहनत करनी है. जब मैंने उसे अपने रूम पे लाया, मैंने अंकल को बोला भाई ये ऐसे करने वाला था. आंटी को भी बोला. उन्होंने उसे समझाया. बस लॉट्स ऑफ पीपल ही गॉट मोर सिक्योर्ड. ही टेल मी दैट भाई मैं बाहर जाना चाहता हूँ. मैंने बोला मैं आपके साथ आना चाहता हूँ लाइब्रेरी तक. आई विल हैंड यू to the watchman in the library, and I will tell the story what you are going through. सो मैं उसके साथ चला गया. मैंने बोला भाई ऐसे करने वाला था, प्लीज़ टेल हर पेरेंट्स इन एन अप्रोप्रिएट वे दैट इसको इस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े पढ़ाई पे. बस इसकी हेल्प करें. बस उससे बोले कि यार एक ही प्रोफेशन नहीं है इस दुनिया में. देयर आर टीचर्स, देयर आर सम बिजनेसमैन विच आर डूइंग वेल. एंड इफ़ यू गेट, मैंने उससे ये भी बोला था, इफ़ यू गेट इनटू द मेडिकल कॉलेज यू आर नॉट सेटल until you got the medical seat of government, or you have to run in the race to get the government job. बस ऐसे ही चलते चलते मैंने उसे लाइब्रेरी पहुंचा दिया. और मैंने बोला प्लीज़ कंटेक्ट टू हिज पेरेंट्स. मैंने बोला इसके पेरेंट्स को कॉल करें. बस अच्छे से बोलना कि थोड़ा डिप्रेस हो गया है ये, प्लीज़ इसकी हेल्प करें. उसके बाद मैंने फ्रेंड को बोला कि क्या हो गया उसके साथ. उसने बोला कि मुझे एक फ़ोन आया था कि यू हैड डन ग्रेट वर्क टू सेव द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड. वी आर जस्ट चिल्ड्रंस इन फ्रंट ऑफ आवर पेरेंट्स. आप कितने ही बड़ी हो जाओ, यू आर जस्ट चिल्ड्रंस. एंड मैंने बोला यस वी आर जस्ट चिल्ड्रंस. बस अल्लाह ताला उसे हिफाजत रखे, हमें भी हिफाजत रखे और आपको भी. सो
In our society, there is something which drags the young generation into that attempt, that is more pressure, more I would say, yes, pressure on the children's, that you have to do it, that कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि देखो, हमारा जो हमसाया था उसने किया, हमारा जो रिश्तेदार था, हमारा जो पहला बेटा था या उसने किया. So इस पे एक I would not recommend any quote on that. So a quote था, a dying son is more better than an unsuccessful man. But you have to figure out how to live your life. But बस यार, अपने पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि हमारा बेटा एट द टॉप लेवल हो जाए, वो सेटल हो जाए, वो अपनी ज़िंदगी खुशी से जिए, जो हमने नहीं जिए वो खुशी उन तक पहुँचे. बिकॉज दे हैव सफ़र्ड अ लॉट. बिकॉज जो पेरेंट्स हैं वो सोचते हैं कि यार अगर मेरा बेटा ऐसा हो जाए, आई विल बी प्राउड ऑफ हिम और हर. बस appreciate your child, what he is doing or what she is doing. So don't push him in that situation. He has to choose between his career, or he want to just disconnect from this world. So encourage him, motivate him that there are another professions. You have to give 1 to 2 years. If you don't get this, we will see how the life will go from there. We will do something better. ओके, एंड पे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि it is not just a need or something. It is just the pressure from society, or from the inner circle, I would say, from the uneducated, yes, uneducated people, that treat us that young man, I would say the children, into that situation where he has to choose between, यार उसको चूज़ करना पड़ता है कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया फिर मैं रहूँगा इधर, अगर मैं अनसक्सेसफुल रहा तो मैं क्या करूँगा. ही हैज़ वन थिंग इन द माइंड, इफ़ आई डिडंट गेट दिस अपॉर्चुनिटी, माय पेरेंट्स विल वो मुझे ताने मारेगी, या मेरे फ्रेंड्स मुझे ताने मारेगी, या मेरी सोसाइटी मुझे ताने मारेगी. सो यू हैव टू चेंज दैट थॉट and say to yourself that what you have achieved, and what he is going to achieve if he does the thing. So appreciate him. Bye bye.